students, once again welcome in this amazing series of Sanskaram video lecture. Dear students, now let's continue our chapter number 4, Civics. This is our lecture number 38. In my previous lecture, we already discussed about how boys and girls ग्रो इन आवर सोसाइटी। किस तरीके से लड़के और लड़की की परवरिश होती है, उसमें फ़र्क होता है, और साथ में मेल और फीमेल में फ़र्क होता है। मेल और फीमेल अगर हम बात करें तो मेल के वर्क की जितनी वैल्यू है उतनी हमारे सोसाइटी में फ़ीमेल के वर्क की वैल्यू है ही नहीं। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम आगे चलते हैं। लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर। आपने देखा होगा मोस्टली घरों में जब काम करने जाते हैं तो जो डोमेस्टिक वर्कर के रूप में ज़्यादातर लेडीज़ या फीमेल ही काम करती हैं। इन द स्टोरी अबाउ हरमीज मदर वॉज नॉट द ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क, अ लॉट ऑफ द वर्क वॉज डन बाय द मंगला। एक्चुअली में मंगला भी उनके घर में काम करती है, डोमेस्टिक हेल्पर है उनकी। मैनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज़ एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर. They do a lot of work, sweeping, cleaning, washing clothes and dish cooking, looking after young children or the elderly. Most domestic workers are women. Sometimes even young boys or girls are employed to do this work. Wages are low as domestic work does not have much value. अभी हमने डिस्कस ही किया था, अगर हम मंगला की बात करें, मंगला क्या किसी भी हम हाउस होल्ड वर्कर की बात करें तो ज़्यादातर उसमें लेडीज़ होती हैं। अब वो घर में हर तरीके के काम करती हैं, चाहे बर्तन साफ़ करने की बात करें, चाहे आपके कपड़े वॉश करने की बात करें, उसके बाद चाहे आप डस्टिंग की बात करें, चाहे झाड़ू लगाने की बात करें, सभी वर्क वो पूरा दिन करती हैं। लेकिन उनकी सैलरी बहुत कम होती है। सैलरी भी कम होती है, साथ साथ उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती। अ डोमेस्टिक वर्कर्स A day can begin as early as 5 in the morning and ends as late as 12 at night. Despite the hard work they do, their employers often do not show them much respect. This is what Milani, a domestic worker, had to say about her experience of working in Delhi. ये इतना काम करती हैं, जितनी भी डोमेस्टिक वर्कर होती हैं सुबह 5 बजे बेटा उठती हैं और रात के 12 बजे तक, क्योंकि बाहर भी काम करती हैं, अपने घर में भी सेम वही ड्यूटी करनी पड़ती है, तो काम बहुत ज़्यादा करती हैं। लेकिन इनकी रिस्पेक्ट भी नहीं होती, दूसरा सैलरी भी कम होती है। ऐसे ही एक्सपीरियंस शेयर कर रही है हमारे साथ मिलानी। दिस इज़ व्हाट मिलानी, अ डोमेस्टिक वर्कर, हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली. My first job was with a rich family that lived in a 3-storied house. The Mem Sahib was very strange as she would shout to get any work done. My work was in the kitchen. There were 2 other girls who did the cleaning. Our day would begin at 5 o'clock. For breakfast, we would get a cup of tea and 2 dry rotis. We could never get a third roti. In the evening, when I cooked the food, the 2 other girls would beg me to give them an extra roti. I would secretly give it to them and make an extra one for myself. We were so hungry after working through the day. We could not wear chappal in the house. In the winter, our feet would swell up with the cold. I used to feel scared of Mem Sahib, but also felt angry and humiliated. Humiliated means होता है अमानवीय व्यवहार. Did we not work all day? Did we not deserve to be treated with some respect? अब मेलानी कहती है कि उसका काम जो था पर्टिकुलरली किचन में था। किचन में वो खाना प्रिपेयर करती थी, लेकिन उसी घर में 2 अनदर जो लड़कियां थी वो भी काम करती थी, और उनको सुबह सभी को क्या मिलता था, 1 कप चाय और 2 सूखी रोटियां,
उनकी मेम साहिब कभी भी उनको तीसरी रोटी नहीं देती थी, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली लेडी थी, काम ना हो तो चिल्लाना शुरू कर देती थी। शाम को भी इवनिंग में मेलानी जिस टाइम पर खाना बनाती, वो बेचारी भीख की तरह दूसरी लड़कियां मांगती थी उससे खाना कि प्लीज़ हमें और दे दीजिए ये चपाती, और वो छुप के छुपाते उनसे देती थी। इवन मेलानी बताती है कि घर में चप्पल पहनना भी उन्हें अलाउ नहीं था, चाहे कितनी ही कड़ाके की ठंड क्यों ना हो। ठंड से उनके पैरों की जो उंगलियां थी उनमें स्वेलिंग आ जाती थी। तभी वो कहती, क्या हम लोग ह्यूमन बीइंग नहीं? हमें कैसा एक डर था, लेकिन डर के साथ साथ एक गुस्सा था कि हमारे साथ कितना अमानवीय व्यवहार होता है। क्या हमें उनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए? क्या बच्चे आप भी ऐसा करते हैं? आपके घर में कोई भी हाउस होल्ड वर्कर आती है जो आपकी हेल्प करती है, आपकी मम्मी की हेल्प करती है, तो उसके साथ प्लीज़ ऐसा बिहेव ना किया जाए। In fact, what we commonly term as housework actually involve many different tasks. A number of these tasks require heavy physical work in both rural and urban areas. Women and girls have to fetch water in rural areas. Women and girls carry heavy head load of firewood tasks. अब अगर हम बात करें कि घर के अगर कामों की बात करें, ये बहुत ईजी से काम नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा फिज़िकल एफ़र्ट्स की ज़रूरत है। सुबह लगते हैं शाम तक काम करते हैं, फिज़िकल वर्क चलता ही रहता है, चाहे गांव की बात करें चाहे शहर की बात करें। गांव में भी औरतें पूरा दिन काम करती है, शहरों में भी वो घर में पूरा काम करती हैं। गांव में तो औरतें हैवी लोड का वर्क भी करती हैं, वो अपने सिर पर जलाने के लिए लकड़ियां लाती हैं, इतने किलोमीटर तक पानी लेकर आती हैं। टास्क लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग, स्वीपिंग, पिकिंग अप लोड रिक्वायर बैंडिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग। अगर हम बात करें सफाई की करें बात, चाहे क्लीनिंग की बात करें, चाहे हम वॉशिंग क्लॉथ्स की बात करें, सभी में बहुत ज़्यादा फिज़िकल एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। मैनी चोर्स मीन्स वर्क लाइक कुकिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग आवर इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव। और ये अगर हम बात करें ना समर टाइम में, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर लेडीज़ कि कई हावर तक स्टोव के पास खड़े रहकर वो सभी के लिए फूड को प्रिपेयर करें। द वर्क वुमेन डू इज़ स्ट्रेनियस एंड फिज़िकल डिमांडिंग। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए बेटा, और फिज़िकल एफर्ट्स चाहिए, वर्ड्स दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विद मैन। जबकि इन दोनों वर्ड्स का हम संबंध किससे तय करते हैं? आदमी से, कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनकी फिज़िकल पावर औरतों से ज़्यादा है। अनदर आस्पेक्ट ऑफ हाउस वर्क एंड केयर गिविंग दैट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज इज़ दैट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अगर हम दूसरे एस्पेक्ट की बात करें ऑफ हाउस होल्ड वर्क, केयर गिविंग, भाई हमें देखभाल करनी है सभी की, घर में जितनी भी लेडीज़ हैं। इन फैक्ट इफ़ वी एड अप द हाउस वर्क एंड द वर्क women do outside the home, we find that women spend much more time working than men and have much less time for leisure. Leisure means free time. अगर हम बात करें, औरतें पूरा दिन घर में काम करती हैं, आउटसाइड बाहर भी जाती हैं, वहाँ भी काम करती हैं, तो पूरा दिन बिजी रहती हैं, उनके पास अपने लिए कोई टाइम ही नहीं है। Below is some data from the special study done by the Central Statistical Organization के थ्रू एक डाटा हमें प्रोवाइड किया गया है बेटा। डाटा देखिए, इसमें है स्टेट हरियाणा और तमिलनाडु के बारे में हम पढ़ेंगे। वुमेन पेड वर्क हावर पर वीक, एक्चुअली इसमें वीक के अकॉर्डिंग जो है हावर दिए गए हैं जिसमें औरतें काम करती हैं। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो वुमेन पेड मीन्स दैट मीन्स जो घर के बाहर काम करती हैं 23 घंटे करती हैं एक वीक में, घर के अंदर 30 घंटे 30 आवर्स, और टोटल अगर हम देखें तो 30 और 23 कितना हो जाएगा इनका। उसके बाद तमिलनाडु में बाहर आउटसाइड जहाँ पर अर्निंग होती है वहाँ पर लेडीज़ 19 आवर वर्क करती हैं, और जहाँ पर अनपेड है दैट मीन्स जहाँ घर के अंदर वो काम करती है 35 आवर।
अब मैन के अगर हम काउंट करें तो मैन हरियाणा में जो वर्क करते हैं आउटसाइड पेड वर्क में, बाहर जो काम करते हैं अर्निंग के लिए 38 आवर्स, और घर में ओनली 2 आवर्स। तमिलनाडु में 40 आवर्स आउटसाइड वर्किंग फॉर अर्निंग एंड 4 आवर इन हाउस। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम टोटल की बात करें तो इधर तो बनता है हमारा 53, जबकि अगर इधर मैन का देखें तो 40 ही बनता है, तो 53, दैट मीन्स 13 आवर मोर वर्क करती हैं लेडीज़ एज कंपेयर टू मैन इन हरियाणा। तमिलनाडु की अगर हम बात करें 54 आवर्स वुमेन्स एंड 44 आवर्स मैन। अब 54 और 44 वही 10 आवर्स जो है ज़्यादा काम करती हैं तमिलनाडु में भी वुमेन। वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी, औरतों का काम और समानता। एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटैच्ड टू वुमेन्स हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज नॉट एन इंडिविजुअल और अ फैमिली मैटर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्ज सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन. It therefore has to be dealt with through actions not just at the level of individual or the family but also by the government. हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से जो भी वर्क है औरत के साथ जुड़ा हुआ है, उस औरत के वर्क की, उसके साथ जो वर्क जुड़ा हुआ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जा सकती। और इसको समानता पर लाने के लिए हमें ना सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को, समाज को, बल्कि हमारी गवर्नमेंट को भी स्टेप उठाने पड़ेंगे। एज वी नो नाउ इक्वालिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सभी जानते हैं, अगर हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान में समानता एक मुख्य नियम है, एक प्रिंसिपल है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन। एक्चुअली में मेल और फीमेल होना कोई असमानता या किसी भेदभाव का कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, कोई रीज़न ही नहीं है, तो क्योंकि भगवान ने हमें बनाया है, मेल बना रहे हैं या फीमेल। द गवर्नमेंट इज़ देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीज़न फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप टू रेमेडी द सिचुएशन। और कई बार हमारी सरकार ने इस प्रॉब्लम को समझने की पूरे प्रयास भी किए हैं, समझा भी हैं, और रेमेडियल स्टेप दैट मीन्स इस सिचुएशन से निपटने के लिए जो है सरकार ने बहुत सारे सुधारात्मक कदम भी उठाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट रिकॉग्नाइजेज दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस होल्ड वर्क फॉल ऑन वुमेन एंड गर्ल्स, कि किस तरह से इट रिकॉग्नाइज, इसने पहचान की है गवर्नमेंट ने कि किस तरीके का डबल बर्डन जो है वुमेन्स और गर्ल्स पर है। सी हेयर, दिस इज़ द पिक। यहाँ पर आप देख रहे हैं लेडीज़ हैं एंड कुछ चाइल्ड हैं। एक्चुअली में ये आंगनवाड़ी है। दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन whether girls can attend school. It determines whether women can work outside the house and what kind of jobs and career they can have. The government has set up the Anganwadis or child care center in several villages in the country. The government has passed law that make it mandatory for organizations that have more than 30 women employees to provide crèche facility. क्रेच वो होती है बेटा जहाँ पर अगर औरतें बाहर काम करने जा रही हैं तो उनको उनके बच्चों की देखभाल की जाए। द प्रोविज़न ऑफ क्रेच हेल्प मैनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम। इन क्रेच की हेल्प से ही बाहर औरतें जाकर काम कर पाई हैं। इट ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो ये एक नेचुरल सा फैक्ट है कि डिसाइडेड ही होता है कि लड़की क्या करेगी, लड़की स्कूल जाए ना जाए, इसको हमारे फिज़िकल के साथ भी जोड़ा जाता है। कौन सा हमें काम करना है, गर्ल्स को, लेडीज़ को, कौन सा बॉयज़ को काम करना है, तो वो पहले से ही डिसाइडेड है। लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने इन प्रॉब्लम्स को समझा
और प्रोविज़न ये प्रावधान किया कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जहाँ पर 30% लेडीज़ काम करती होगी तो वहाँ पर क्रैच की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए ताकि उनके बच्चों की देखभाल की जाए और वो बाहर आसानी से वर्क कर सके। माय डियर स्टूडेंट, व्हाट डू यू थिंक दिस पोस्टर इज़ ट्राइंग टू से? क्या कहना चाह रहा है ये पोस्टर? एक बार देखो, हर जगह औरत वर्क कर रही है। आई थिंक मैं हर कहीं मौजूद, मेरी अनदेखी और नहीं संभव। कौन सी वह तुम्हारी उपलब्धि जिसमें मेरा नहीं है भाग, यह भाग औरत को चाहिए अपना अधिकार। एक्चुअली में ये जो है एक पोस्टर बनाया गया है जिसमें ये गुहार लगाई गई है कि सोसाइटी के डेवलपमेंट में आदमी के पीछे औरत का हाथ है। ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पर औरत अपना साथ या अपना सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती। तो ऐसी स्थिति में ऐसी कौन सी प्लेस है जहाँ पर वो काम नहीं कर रही? तो उसके बाद दिस पोस्टर वॉज क्रिएटेड बाय वुमेन्स ग्रुप इन अ बंगाल। कैन यू राइट एन इंटरेस्टिंग स्लोगन फॉर द पोस्टर? नीचे एक देखो इंटरेस्टिंग सी पिक्चर है, एक ही लेडी, चाइल्ड भी उसके हाथ में है, भोजन बनाने की सारी चीज़ें देखभाल के लिए, दैट मीन्स सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक औरत पर है। इसके लिए आपको एक स्लोगन प्रिपेयर करके लिखना है। आई थिंक आपको अपना चैप्टर समझ आ गया होगा बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसके बाद हम जो है कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 39 चैप्टर नंबर 5। Please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you student. Thank you very much for watching this video.